इस मंच को आपने आपके उपस्थिति के द्वारा बहुत ही सुंदर बना दिया। इसके लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। और पिता परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को और प्रभु यीशु मसीह को भी धन्यवाद, जो हमारे बीच में काम कर रहा है, हमारे साथ हमेशा है। तो आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया करता हूँ कि उसने हमें एक मौका वापस दे दिया। और आज का दिन हम जानते हैं कि सारी दुनिया में सारे जगह जगह पे गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तम शुक्रवार, उत्तम शुक्रवार, अच्छा शुक्रवार, गुड फ्राइडे बोलते हैं। जब भी कोई संत मर जाता है या कोई बड़ा आदमी मर जाता है या कोई ज्ञानी मर जाता है, तो उसके लिए कुछ अच्छे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई कोई धनवान मर जाता है तो उसके लिए कोई अच्छे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन उनके दिन को जब वो मृत्यु होता है तो वो मृत्यु के दिन को दुख मनाते हैं। उस मृत्यु के दिन को उनको उनको वो दुख की बात मानते हैं। लेकिन उस दिन को वो काला दिन मानेंगे या उसको लगेगा कि कष्ट का दिन मानेंगे। लेकिन यीशु मसीह का जो मृत्यु शुक्रवार को हुआ, ऐसे लोग कहते हैं, उस मृत्यु के दिन को यीशु मसीह के लिए गुड फ्राइडे कहते हैं, अच्छा दिन कहते हैं, उत्तम शुक्रवार कहते हैं। तो ये बात थोड़ा अलग से हमें थोड़ी सी हटक जरा अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि एक व्यक्ति सूली पे मर रहा है, बलिदान हो रहा है, कष्ट उठा रहा है, वो कहीं आत्महत्या नहीं कर रहा है, लोग उसको सूली पे दे रहे हैं और उसने कोई पाप नहीं किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया, वो तो मनुष्य के भलाई के लिए आया, उनके मुक्ति के लिए आया, उद्धार के लिए आया, निष्पाप बन के आया। उसने किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं किया, कोई गलती नहीं की, किसी को कुछ चुराया नहीं, किसी को नीचा नहीं दिखाया। ऐसे करके भी ऐसे एक व्यक्ति को सूली पे चढ़ा रहे हैं, मार रहे हैं, पटके मार रहे हैं, कीले ठोक रहे हैं, कांटों का ताज दे रहे हैं, उसकी चेष्टा कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं और चोर के बीच में उसको लटका दिया है। और आखिर में वो अपने शरीर से अपने आत्मा और प्राण को निकाल कर देता है और वो उस पे सूली के ऊपर बलिदान हो जाता है। ऐसे एक दिन को हम देखते हैं कि उत्तम शुक्रवार या गुड फ्राइडे के रूप में देख रहे हैं। क्यों ऐसा कहा गया है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि यीशु मसीह ने आज के दिन बहुत अच्छा काम किया, मानव जाति के लिए भलाई का काम किया, ठीक है। लेकिन सही बात मैं आपको मेरे तरफ से मैं बताना चाहता हूँ, जो सूली इस्तेमाल की गई है, हम जो देख रहे हैं सूली, यहोवा विटनेस वाले या कुछ ऐसे लोग बोलते हैं कि एक सीधी एक लकड़ी थी और उस लकड़ी के ऊपर उसके हाथ ऐसे मारने, पैर को ऐसे करे और उसको एक ही लकड़ी में टांग दिया था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एक लकड़ी सीधी और आड़ी एक लकड़ी ऐसी बना के, क्रॉस बना के उसके ऊपर उसको ऐसा लटका दिया, जो कुछ भी हो उसको लटका दिया। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये निश्चित है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप वो सूली के चार कोने को अगर आप दिशा का नाम देंगे, दिशा यानी कि दिशाएं, चार कोने को आप चार दिशा का नाम देंगे। इंग्लिश में अगर कहेंगे, ऊपर को जाएंगे तो नॉर्थ, नीचे को जाएंगे तो साउथ और ईस्ट और वेस्ट, यानी कि पूरब और पश्चिम। तो इंग्लिश में ये है, इंग्लिश में जो है, अगर हम इस इंग्लिश के अक्षर को, पहले अक्षर को जोड़ेंगे, नॉर्थ का N, ईस्ट का E और वेस्ट का W और साउथ का S, अगर इसको जोड़ेंगे ना तो वो अक्षर क्या बन जाता है मालूम है? न्यूज। क्या बन जाता है? न्यूज बनेगा, न्यूज बनेगा। थैंक यू। कौन है? केशवरी भाई, थैंक यू। मतेश कंडोला, यस, न्यूज बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यूज, यानी कि सुसमाचार, समाचार बन जाता है। लेकिन उसके बीच में जो टंगा है ना, उसके बीच में जो लटका हुआ है ना, बीच में, वो सबसे अच्छा है, वो गुड है। जो व्यक्ति उसमें लटका है ना, वो गुड है, गुड, सबसे अच्छा है। इसीलिए वो न्यूज बन जाती है, गुड न्यूज।
इसीलिए वो बन जाता है सुसमाचार। Praise the Lord Jesus। सूली के ऊपर टंगा हुआ, सूली के ऊपर बलिदान हुआ जो प्रभु है, जो यीशु मसीह है, वो सबसे अच्छा है, सबसे उत्तम है, सबसे खरा है, सबसे सच्चा है। इसीलिए उसके मृत्यु के दिन को भी उसके वजह से उत्तम शुक्रवार, गुड फ्राइडे बोलते हैं कि सूली पे टंगा हुआ जो है वो अच्छा है, सबसे अच्छा है। Praise the Lord Jesus। उसी दिन को इसीलिए बोल रहे हैं गुड फ्राइडे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज गुड फ्राइडे के रूप में मना रहे हैं आज का दिन। आज का दिन हालेलुया इतिहास के, आत्मिक इतिहास के इतिहास में गिना गया है। मेरे प्यारे भाइयों ने इस गुड फ्राइडे के समय में जब यीशु मसीह सूली पे लटके हुए थे, तब उन्होंने 7 वचन बोले हैं, 7 शब्द बोले हैं। और इस 7 शब्द के ऊपर, 7 वचन के ऊपर बहुत दिनों से एक प्रथा और परंपरा आई। लोगों ने अपने कलीसिया में, अपने आराधनालयों में, भक्तियों में इसमें शामिल करके, इसमें गुड फ्राइडे का एक प्रोग्राम बना के इस 7 शब्दों को लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर से प्रचार करते हैं। बहुत सारे मेनलाइन चर्चेस, बहुत सारे चर्चेस में, कलीसिया में ये 7 शब्दों को ज्यादा महत्व दिया जाता है, कीमत दी जाती है। और गुड फ्राइडे में दूसरा कोई प्रचार नहीं किया जाता, ये 7 शब्दों को प्रचार किया जाता है। और उस 7 शब्दों को प्रचार करते वक्त उसमें से वो प्रचार करते हैं और अपने आप को उस गुड फ्राइडे में प्रभु के दुख में शामिल हो जाते हैं। इस तरह का एक परंपरा, प्रथा आई है। तो मैं भी चाहता हूं कि मैं प्रथा और परंपरा को नहीं, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि ये 7 शब्दों में से चंद बातें आपके साथ रखूं। आप सुनना चाहते हैं क्या? यस Yes, yes, yes. Praise the Lord Jesus। तो ये 7 शब्द है ना, बहुत रहस्य से भरे हैं। ये 7 शब्द, आखिरी शब्द सूली पे से यीशु मसीह ने कहे हैं और उस शब्दों में बहुत रहस्य से भरे शब्द हैं, बहुत गहराई से भरे हैं। क्योंकि शब्द किसी मनुष्य के मुंह से, किसी साधारण व्यक्ति के जबान से नहीं आए। ये तो महिमा के से भरा, मृत्यु से जीतने वाला, पाप को जीतने वाला, हालेलुया नरक को जीतने वाला, दुनिया को जीतने वाला, देह लालसाओं को जीतने वाला, पिता परमेश्वर का बेटा एकलौता यीशु मसीह के जबान से निकले हुए शब्द है। इसके मतलब है उस शब्द में बहुत रहस्य है, आत्मिकता है, ताकत है, बहुत बड़ा इतिहास है। और उस शब्दों को समझना और प्रचार करना, ये हमारे लिए धन्यता है, हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे लिए हम योग्यता समझते हैं कि उसके लिए हम अपने आप को छोटा समझते हैं। इसीलिए पहला शब्द जो है उसके बारे में आपके सामने मैं चंद बातें रखना चाहता हूं, जो है लूक का सुसमाचार 23 अध्याय 34 वचन में लिखा है, हे पिता इन लोगों को क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हे पिता इनको क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अभी जो मारने वाले थे, जिनके लिए यीशु मसीह ये प्रार्थना कर रहा है क्षमा की, उनमें से जो लोग थे, उनमें से बहुत सारे धर्म पंडित थे, बहुत सारे बड़े बड़े सेना नायक थे, बहुत सारे महापुरोहित थे, ज्ञानी थे, ऐसे बहुत सारे लोग वहां पे खड़े थे। क्या उन लोगों को मालूम नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं? अगर उनको मालूम नहीं था तो उन्होंने उसको सूली पे क्यों दिया? यीशु मसीह का गलत कह रहेगा? नहीं, यीशु मसीह सही कह रहा है। उन लोगों को, वो सब ज्ञानी थे, धर्म पंडित थे, शास्त्र पंडित थे, सब लोग राजा भी थे, उसमें बहुत धनवान भी लोग थे। फिर भी यीशु मसीह कह रहे इन लोगों को मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं।
तो मेरे भाई बहन में इसका जो सही जो यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहा है, क्षमा कर रहा है, देखो यहाँ पे तकलीफ दी है यीशु मसीह को, परेशान किया यीशु मसीह को, ढीले टोके हाथों पैरों में यीशु मसीह के, चेष्टा की यीशु मसीह को, सर पे ताज दिया यीशु मसीह के, लेकिन यीशु मसीह को तकलीफ दी है, यीशु मसीह के सताव किया है, उसके विरोध में इन लोगों ने क्या है गलती की है, तो यीशु मसीह ने उनको क्षमा करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह पिता के पास प्रार्थना कर रहा है, पिता तो उनको क्षमा कर। उदाहरण के तौर पर मुझे किसी ने कुछ तकलीफ दी, परेशान किया, मुझे दुख दिया, तो मैं खुद उस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि मेरे विरोध में उन्होंने गलती की है। तो मैं मेरे पिता को नहीं कहूंगा पिता उनको क्षमा कर, मुझे क्षमा करनी चाहिए ना। मैं पिता से क्यों कह रहा हूं? यीशु मसीह भी इस तरह से क्षमा का वचन बोल रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो तो उसने तो ऑलरेडी क्या है, वो तो क्षमा का प्रभु है, उसी के लिए वो दुनिया में आया ना, पाप की क्षमा करने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए, लोगों को माफी करने के लिए यीशु मसीह उसी के लिए आया। उसका मकसद तो यही था। इसीलिए ऑलरेडी उसने क्या किया, उसको मालूम था मुझे मारेंगे, पीटेंगे, मुझे सूली पे देंगे, मुझे सताव होगा, मुझे तकलीफ है। यीशु को पहले से ही मालूम था, उसको ये सब मालूम था, होने से पहले मालूम था। इसीलिए उसने उसी समय से उसने क्या किया था, क्षमा का मन ही रखा था, क्षमा का हृदय ही रखा था। वो क्षमा का प्रभु है, माफी का प्रभु है, उसका स्वभाव ही क्षमा करना। इसीलिए उसके दिल में कोई उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन पिता के पास वो प्रार्थना कर रहा है, पिता इनको क्षमा कर, दरवाजा बंद कर, पास कर। वो प्रार्थना कर रहा है पिता से, पिता इनको क्षमा कर। क्यों? पिता से क्षमा पाना क्यों जरूरी है? मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका रहस्य उत्पत्ति की किताब में छुपा है। 7 वचन में से बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन मैं इतने लोगों के वचन, ये बातें सुने तो मेरे आत्मा को सैटिस्फाई नहीं हुआ। मैं प्रार्थना करके करके परमेश्वर से, पिता से यही पूछा कि तूने बोले हुए शब्द है पिता, मैंने नहीं, तो मैं आज उस शब्द के अंदर के थोड़े रहस्य मुझे प्रकट कर। तो थोड़े मोड़े रहस्य मुझे प्रकट किए, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय 6 वचन में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 9वां अध्याय 6 वचन। उसमें लिखा है 6 वचन में, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया। उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर की आत्मा ने यह प्रकट किया कि मनुष्य को बनाने वाला पिता कहता है मैं बनाने वाला हूं। पिता कहता मैंने अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में उसको बनाया, उसको मैंने उसके अंदर आत्मा डाल दी, जीवन की सांस फूंक दी, मेरा स्वभाव, मेरा स्वरूप उसको दिया। और मनुष्य जो है मेरे स्वभाव में, स्वरूप में है, इसीलिए मनुष्य कौन है? मेरा स्वरूप है, मेरा स्वभाव है, मेरा रूप है। और इस मनुष्य को अगर कोई दूसरा मनुष्य अगर उसका लहू बहाएगा, उसको तकलीफ पहुंचाएगा, उसका भी लहू बहाना चाहिए, उसको भी दंड मिलना चाहिए। ये जो गुनाह है ये यीशु मसीह के विरोध में नहीं है, ये गुनाह पिता के विरोध में, निर्माणकर्ता, सृष्टिकर्ता के विरोध में है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया में जो भी व्यक्ति, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का लहू बहाता है, उसका मर्डर करता है, उसका खून करता है, उसके शरीर पर तकलीफ पहुंचाता है, वो उस व्यक्ति को नहीं, सृष्टिकर्ता व्यक्ति का अपमान करता है, सृष्टिकर्ता पिता के विरुद्ध में पाप करता है। जान लीजिए, आज तक जिन लोगों ने, एक व्यक्ति ने, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य का खून किया है, मर्डर किया है, उस मर्डर की क्षमा, उस मर्डर की माफी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ही करेगा। उसको ही वो अधिकार है क्षमा करने का, क्योंकि उसने क्या किया है, सृष्टि की हुई, परमेश्वर की सृष्टि की हुई सृष्टि को
परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर ने बनाया हुआ रूप को उसने क्या किया? नष्ट करने की कोशिश की, उसका लहू बहाया। ये पिता की तरफ हुआ बहुत बड़ा गुनाह था और ये लोगों को ये इतना जानकारी नहीं थी, मालूम नहीं था, ये भूल गए थे। इसीलिए यीशु मसीह को पिता से प्रार्थना करनी पड़ी, पिता एक मनुष्य को, तेरे स्वरूप को, तेरे रूप को, तूने की सृष्टि को, ये क्या कर रहे हैं? मनुष्य, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को लहू बहा रहा है, उनको मर्डर कर रहा है, उनका खून कर रहा है। पिता इनको क्षमा कर, इनको माफ कर। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, hallelujah, praise the Lord. Yes. Hallelujah. यीशु मसीह ने तो क्षमा कर दी थी, पिता से क्षमा प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने पिता यानी कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता के वो सृष्टि को ही उन्होंने हाथ छुआ लगाया। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को तकलीफ देना, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को अपमान करना, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य को मर्डर करना, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का लहू बहाना, पिता परमेश्वर के विरुद्ध में बड़ा पाप है और वो पाप सिर्फ परमेश्वर ही क्षमा कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह परमेश्वर के तरफ से आए उद्धार करता है। इसीलिए पिता उसकी प्रार्थना जरूर सुनता है, उसकी प्रार्थना का पिता ठुकराता नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, पिता इनको क्षमा कर, इनको मालूम नहीं है क्या कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो इस गुड फ्राइडे के दिन में इस क्षमा का वचन को हमें अगर पिता से क्षमा प्राप्त करनी है, हमें पिता से माफी मांगनी है, पिता से हमें माफीनामा मिलना है, तो हमें किसी भी मनुष्य का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी मनुष्य को हमें तुच्छ नहीं जानना चाहिए, किसी भी मनुष्य को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी भी मनुष्य को हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए, किसी भी मनुष्य के साथ क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी भी मनुष्य के शरीर को, उसके धन को, उसके सारे लोगों को हमें नाश नहीं करना चाहिए, किसी मनुष्य को हम दुख नहीं देना चाहिए, किसी मनुष्य को बुरा नहीं कहना चाहिए। जब ऐसे करोगे तो उस मनुष्य के नहीं कर रहे हैं, उसको बनाने वाले का कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? Yes, hallelujah. Yes, hallelujah. प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कायीन ने हाबिल को मारा, कायीन ने हाबिल को मारा। परमेश्वर बोला, तू भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा, भटकता रहेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर नहीं देता है कि एक व्यक्ति एक मनुष्य को मारे, उसका लहू बहाए, उसके विरुद्ध में क्रोध करे, उसका अपमान करे। ये परमेश्वर की सृष्टि है, आप और मैं परमेश्वर की सृष्टि है, और उस सृष्टि को अगर आप तकलीफ पहुंचाएंगे, परमेश्वर की तकलीफ पहुंचती है। अरे यीशु मसीह कौन था? पहला मनुष्य आदम मिट्टी में से आया था, दूसरा मनुष्य जो यीशु मसीह स्वर्ग से आया था मनुष्य बनके, उसको भी परमेश्वर ने जन्म दिया था, परमेश्वर ने बनाया था। मलाकी 2 अध्याय 10 वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारा निर्माण करता है, वही हमारा पिता है, उसने हमारी सृष्टि की है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में आया हुआ परमेश्वर का बेटा था, और ये मनुष्य, कोई मनुष्य एक मनुष्य को लटका रहे हैं, लहू बहा रहे हैं, वचन के अनुसार उनका भी लहू बहाना चाहिए। पिता उसको दंड देना जरूरी है, लेकिन यीशु मसीह की प्रार्थना की वजह से पिता क्या कर रहा है? इन सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इसीलिए यीशु मसीह को प्रार्थना करना जरूरी था इन लोगों के लिए कि पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यह है मूल कारण यीशु मसीह का प्रार्थना करने का, क्योंकि एक मनुष्य का लहू बहा है, परमेश्वर के विरुद्ध में है। तो आज के इस गुड फ्राइडे के दिन में पहला वचन जो क्षमा का वचन है, आपके और मेरे जीवन में किस तरह से ये वचन हमारे जीवन में लागू होगा, किस तरह से क्षमा यीशु मसीह पिता से कह रहा है कि उसको माफ कर दे, हम किस तरह से इस वचन को हमारे जीवन में ले सकते हैं? ऐसे ले सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड जीसस, किसी भी व्यक्ति और मनुष्य जो परमेश्वर की सृष्टि है, किसी धर्म का हो, जात का हो, वंश का हो, समाज का हो, लेकिन वो मनुष्य है, परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर का स्वरूप है,
परमेश्वर का रूप है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को गाली देना, अपमान करना, नीचा दिखाना, मारना, पीटना, उसके ऊपर क्रोध करना पिता परमेश्वर के ऊपर गुनाह है, वो पाप है और पिता उसको माफ नहीं करेगा, उसको दंड देगा। तो हमें ये क्या करना है, हमारे सामने आए हुए हर एक मनुष्य की इज्जत करना चाहिए, उसको हमें प्यार और प्रेम और क्षमा करना चाहिए। आए हुए हमारे सामने आए हुए हर एक व्यक्ति को, मनुष्य को हम आदर के साथ हमें स्वीकार करना चाहिए। यही है आज के दिन के लिए ये क्षमा का वचन के समय में हमारे जीवन के लिए ये वचन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितने बार हमने हमारे मित्र का, हमारे भाई का, हमारे पड़ोसी का, हमारे मालिक का, हमारे बॉस का, हमारे टीचर का, हमारा गुरु का, हमारे माता पिता का या हमारे रिश्तेदारों का हमने अपमान किया होगा, उनके विरोध में निंदा की होगी, उनको गाली गलौज की होगी, उनके विरोध में हमने बुरा सोचा होगा। तो ये आपने उसके विरोध में नहीं, उसका निर्माणकर्ता के विरोध में किया है, तो उसका पाप आपको क्षमा मांगने के लिए अगर चाहिए तो पिता आपको क्षमा करना चाहिए, और वो क्षमा करने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये पहला वचन जो यीशु मसीह ने बोला, उसका रहस्य मुझे प्रभु ने प्रकट किया, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप क्या कहते हो इसके बारे में? बोलो बोलो, अंता बहन बोलो, रीटा मेरी बोलो, बिल्कुल सही बात बोलो। जैसे बता रहे हैं तो सारा वचन सामने आ रहा था। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड जी जीसस। जी एकदम सही है, सही है। यस, समझ में आ रहा है। यीशु मसीह पिता से प्रार्थना क्यों कर रहा है, इसको क्षमा कर? क्योंकि उन्होंने एक मनुष्य को, मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य को लटका दिया था और उसकी क्षमा नहीं, लेकिन यीशु प्रार्थना कर रहा है पिता से, माफ कर दे उनको। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये पहला वचन। अभी यीशु मसीह को हमने हमारे जीवन में लिया, उसके ऊपर विश्वास किया, उसके आत्मा से भरे, उस यीशु मसीह को हमने प्रभु माना और उसकी वजह से हम परमेश्वर के बच्चे बन गए। तो पिता का स्वभाव बच्चों में आ जाता है। सुबह के डिवोशन में मैंने बोला हमारे यहाँ पे डेविड होगा, डेविड हमारा कलीसिया का लीडर, उसके बेटे का आज बर्थडे है और उस बेटे को आप देखेंगे ना तो डेविड जैसा ही लगता है। कोई भी बोलेगा ये डेविड का बच्चा है, कि उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसका कलर, उसका रंग, उसका ये माथा, उसके बाल, उसके होठ, सब डेविड जैसे ही है। किसी बच्चे के अंदर अपना माँ का रूप आ जाता है, नाक कान उसके माँ के जैसा रहता है, पिता के जैसा रहता है, यानी कि माता पिता का रूप बच्चों में आ जाता है। उसी तरह से जब हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, नया जन्म पाते हैं, वचन के द्वारा हम परमेश्वर के परिवार के बन जाते हैं, पिता से हमारा जन्म होता है, नया जन्म होता है आत्मा में, तो पिता का स्वभाव, पुत्र का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है, वो रूप हमारे अंदर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। तो यीशु मसीह का स्वभाव क्या है, पिता का स्वभाव क्या है? मैं आपके लिए 2-3 वचन पढ़ना चाहता हूं। ये 7 वचन आज पूरे होंगे नहीं है, बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं आपको 2-3 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 1 कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 16 वचन। 1 कोरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय 16 वचन। विशाल जरा पानी गिरने दो। किसी को मिला है क्या? डाल दो इसमें। हाँ, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड जीसस। 16 वचन। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हमने मसीह का मन पाया है। हम में मसीह का मन है। जिन्होंने यीशु मसीह को पाया ना, उसके अंदर यीशु मसीह ने अपना मन ट्रांसफर कर दिया, यानी कि अभी हमारा मन हमारा नहीं, हमारे अंदर अभी यीशु मसीह का मन हमें अंदर आ गया, यीशु मसीह का मन हमें मिल गया।
यानी कि यीशु मसीह के विचार, यीशु मसीह के सोचना, यीशु मसीह की भावना, यीशु मसीह का चाल चलन, यीशु मसीह का स्वभाव, ये सब हमारे अंदर आ गए। तो यीशु मसीह का मन क्या सोचता है? यीशु मसीह के मन में सारे मानव जाति के लिए प्रेम, दया, करुणा, क्षमा है, और वही मन हमारे अंदर है। तो मसीह लोगों सुनो, एक क्रिश्चियन लोगों सुनो, एक परंपरा से चले आए लोगों सुनो, आपके अंदर यीशु मसीह का मन है तो प्रभु यीशु मसीह ने जो सोचा है वैसा ही आप सोचोगे। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह के मन में किसी के लिए ऊंच नीच नहीं, नीचा ऊंचा नहीं, जाति भेद नहीं, और उसके मन में कोई बुरा और कोई गलत ऐसा नहीं। यीशु मसीह का मन सबके लिए खुला है। यीशु मसीह का मन कभी भेद नहीं करता। यीशु मसीह का मन चाहता है कि सबकी माफी हो, सबकी क्षमा मिले, सबका उद्धार हो जाए, सब मेरे बच्चे हैं, सब परमेश्वर के पास आए। तो मसीह लोग सोचते हैं क्या ऐसे? अगर ऐसा मसीह लोग नहीं सोचता है, उसके अंदर यीशु मसीह का मन नहीं है। यीशु मसीह का मन क्षमा करने वाला है। कैसी क्षमा? 7 के 70 बार क्षमा। काइन को जब श्राप मिला तो परमेश्वर ने उसके बचाव के लिए बोला, जो कोई तुझे मारेगा उसका पलटा 7 गुना पलटा लिया जाएगा उस व्यक्ति से, काइन को बोला। और बाद में आगे लिखा है प्रेज़ द लॉर्ड, जेनेसिस 4:24 में उसका बेटा लामेक, परमेश्वर कह रहा है काइन जो तुझे मारेगा ना, उसके मारने के उसका पलटा 7 गुना ज्यादा लिया जाएगा, लेकिन तेरा बेटा लामेक को जो मारेगा ना उसका पलटा 77 बार लिया जाएगा। यीशु मसीह कहता है पुराने नियम में पलटा लेने के लिए बोल रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू, 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और 25 वचन भी डाल दो, 24 वचन, लामेक का पलटा 77 बार लिया जाएगा। ये नियम था। यीशु मसीह ने इस नियम को ही बदल दिया। क्या बदल दिया? 7 गुना 70 बार क्षमा करना है, 490 बार नहीं, 490 बार नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, 7 गुना 7 70 बार 7 को गुनाओ, यानी कि 490 नहीं, 490, 7 गुना 70, 490, 490 को 7 से गुना करो, फिर जो आएगा उसको 7 से गुना करो। मैंने कल बैठ के किया कैलकुलेटर पे, मैंने 50 नहीं 70 बार 50 बार गुना किया, तो कैलकुलेटर का नंबर खत्म हो गया, कैलकुलेटर बंद हो गया। इतने बड़ी संख्या हो गई, उसको गिन भी नहीं सकते, खरब निकंज क्या क्या आ गई। 70 बार यानी कि 490, उसको 7 से गुना, और उसके बाद जो गुनाकार आएगा उसको 7 से और गुना करो। ऐसे 70 बार करोगे ना, दुनिया में कागज भी नहीं पूरेगा, इतनी बड़ी संख्या हो जाएगी। इसका मतलब है इतनी बड़ी क्षमा अपने भाई को, अपने व्यक्ति को करना। यीशु मसीह कह रहे हैं अनलिमिटेड फॉरगिवनेस, जो यीशु के मन में थी। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथों पैरे में कीले ठोक दिए, जिस हाथों ने लोगों को खाना खिलाया, जिस हाथों ने लोगों को चंगा किया, जिस हाथों ने कभी चोरी नहीं की, जिस हाथ जो परमेश्वर इन दुबले को, दीन और दुखियों को उठाते थे, जिन हाथों ने प्रेज़ द लॉर्ड लोगों को, मरे हुए को जिंदा किया, उस हाथों को कीले ठोक रहे हैं, मार रहे हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है? ऐसा व्यक्ति के साथ जुलूम करते वक्त वो व्यक्ति क्षमा करने के बजाय उसको दंड क्यों नहीं दे? जिस जबान ने मीठा बात की, जिस जबान से, जिस वाणी से लोगों का जीवन बदल गया, जिस वाणी से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ गया, उस व्यक्ति के चेहरे को छलनी किया। आजकल ऐसा कौन व्यक्ति है क्षमा करने वाला? इतने तकलीफ उठा के बाद में कोई गुनाह किया नहीं, बिना गुनाह किए हुए निष्पाप को मार रहे, तो
कोई भी व्यक्ति हजम नहीं करेगा, सहन नहीं करेगा, लेकिन मेरा यीशु मसीह का मन ये कहता है, उसने अनलिमिटेड फॉरगिवनेस की है, क्षमा की है, जिसकी कोई गिनती नहीं है, और वो मन मसीह लोगों में है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। है क्या? नहीं आपके पास है क्या? यस पास्टर, यस। अगर है तो मन का स्वभाव जानो क्या है। फिलिपी का पत्री 2 अध्याय और 5 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियंस 2:5। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। दुनिया में आप आदर्श किसी का भी ले सकते हैं, किसी व्यक्ति का, महान व्यक्ति का आप आदर्श ले सकते हैं, लेकिन उसका स्वभाव नहीं ले सकते। दुनिया में इतने महात्मा, महान पुरुष आ गए, ज्ञानी आए, पंडित आए, उनका आदर्श ले सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव आप नहीं ले सकते। लेकिन मेरा यीशु मसीह ऐसा है, आदर्श के साथ साथ उसका स्वभाव भी हमारे अंदर ट्रांसफर करता है। प्रभु यीशु मसीह अपना स्वभाव हमारे अंदर डालता है। विश्वास करने वाले व्यक्ति के अंदर अपना स्वभाव ट्रांसफर करता है, आदर्श नहीं, स्वभाव ट्रांसफर करता है। जैसा मसीह का स्वभाव वैसा हमारा स्वभाव। मसीह का स्वभाव क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। खून करना है, चोरी करना है, झूठ बोलना है, लालसाओं में, बुरी आदतों में, शराब पीना है, बीबी को मारना है, हाँ, रिश्तेदारी को ठुकराना है, अहंकार करना है, अभिमान करना है, किसी के घर को नाश करना है, किसी के बीबी को भगाए लेके जाना है। यह है का मसीह का स्वभाव? हाँ नहीं, बोलो ना, ये नहीं मसीह का स्वभाव। अगर मसीह है तो मसीह का स्वभाव चाहिए, मसीह का मन चाहिए। बाइबल कहती जैसा मसीह का वैसा तुम्हारा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यानी कि जैसे मसीह को लोगों ने तकलीफ पहुंचाई, सूली पे दिया, हाथों पैरों में खिले टोके, चेष्टा की, कांटों का ताज पहनाया, उसके ऊपर थूके और उसको चोरों के बीच में लटकाया, इतना सहने के बाद भी, इतना उसको तकलीफ देने के बाद भी, उसका अपमान होने के बाद भी वो प्रार्थना कर रहा है कि इसको क्षमा कर। अगर वो स्वभाव हमारे अंदर है तो आपके विरोध में आए हुए तमाम सारे गुनाहों को माफ करने का स्वभाव हमारे पास होना चाहिए। नहीं तो हम ऐसे रूठ जाते हैं उसी समय नाराज हो जाते हैं, उसी समय हम क्या करते, प्रतिकार करते हैं, उसी समय क्या करते, सामने वाले को हम क्या करते, जवाब देते हैं। ये नहीं मसीह लोगों का स्वभाव। मसीह का स्वभाव ऐसा नहीं है। ये पहला वचन सुनो, यीशु मसीह पिता से प्रार्थना कर रहा है, पिता उन्होंने एक मनुष्य को मारा है, उनका दंड मिलेगा जरूर, तो उनको क्षमा कर दे, उनको मालूम नहीं वो क्या कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कितने लोग आज मेरे साथ हैं? मैं इस हर घर प्रार्थना के माध्यम के द्वारा, यूट्यूब के चैनल के द्वारा दुनिया के तमाम सारे लोगों का कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को स्वीकारा है लेकिन यीशु को नहीं, ऐसे क्रिश्चियन धर्म के लोगों में हर बुरी बात होती है, दुनिया का हर पाप उनके अंदर है। मैं कहता हूँ क्रिश्चियन समाज, क्रिश्चियन धर्म और यीशु मसीह का कोई संबंध नहीं। यीशु मसीह का संबंध यीशु मसीह के मार्ग को है। समझ में आ रहा है क्या? आप लोग क्रिश्चियन धर्म के हैं, क्रिश्चियन समाज के हैं, यीशु मसीह के हैं? यीशु मसीह के हैं। तो यीशु मसीह के यीशु मसीह ने कोई धर्म नहीं स्थापन किया, कोई नई जाति बनाई, कोई समाज नहीं स्थापन किया। यीशु मसीह ने दुनिया में कोई धर्म नहीं लाया, कोई संगठन नहीं खड़ी कर दी, कोई पार्टी नहीं बनाई, कोई जाति नहीं बनाई, कोई समाज नहीं बनाया। यीशु मसीह ने मार्ग तैयार किया, जीवन लाया। यीशु मसीह जीवन की रोटी है, यीशु जीवन की ज्योति है, यीशु में जीवन का जल है, यीशु मसीह सच्चाई का मार्ग है, जीवन का मार्ग है।
उद्धार का मार्ग है, क्षमा का मार्ग है, धर्म जाति नहीं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये यीशु मसीह के जीवन को, उसके मार्ग को, उसके जीवन जल को, उसके उद्धार को, उसके पाप क्षमा को धर्म का रूप दे दिया, समाज का रूप दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं कहता हूं, धर्म और जाति का यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं। यीशु मसीह उसके पीछे चलने वाले, चेले बनने वाले, शिष्य बनने वाले, उसके मार्ग में चलने वाले, पीछे चलने वाले लोगों के लिए लेना देना है। जिसको यीशु मसीह समझ में आया, जिसने यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को पाया, वो यीशु मसीह का स्वभाव लेके चलता है, यीशु मसीह का आत्मा लेके चलता है, यीशु मसीह का मन लेके चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अमेरिका में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म के लोग रहते हैं, और मैं ये यूट्यूब के चैनल के द्वारा घोषणा करता हूं, अगर अमेरिका के लोगों को यीशु मसीह समझ में आता ना, तो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर, जापान के ऊपर उन्होंने अनुभव नहीं डालते हो, नहीं डालते वो अनुभव, क्योंकि उन्होंने सिर्फ धर्म स्वीकारा था, यीशु मसीह को नहीं। यीशु मसीह ने कोई अनुभव नहीं बनाया, यीशु मसीह खुद एक अनुभव है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह खुद एक अनुभव है। कौन सा अनुभव है? क्षमा का अनुभव, पाप को नाश करने वाला, गंदगी को नाश करने वाला, बुराई को नाश करने वाला, असत्य को नाश करने वाला, अंधेरे को नाश करने वाला, किलमिश मोह माया को नाश करने वाला एक अनुभव है। यीशु मसीह ने कोई भी अनुभव नहीं बनाया, लेकिन यीशु मसीह को जानने वाले, यीशु मसीह के नाम से धर्म के लोग, यीशु मसीह के जाति के लोग, समाज के लोगों ने क्या क्या है अनुभव बना के लोगों का नाश किया। यीशु मसीह नाश करने के लिए नहीं आया, जीवन देने के लिए आया। कौन से क्रिश्चियन धर्म की बात कर रहे हैं आप लोग? मसीह के लोग बनो, उसके चेले बनो, उसके चेले बनो, उसके शिष्य बनो, उसके पीछे जाने वाले बनो, उसके अनुयायी बनो। हालेलुया। वही लोग जो है स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। और ऐसे लोग दुनिया में कितने भी कष्ट है, परेशानी है, सतावे और लहू बहाया जाएगा, तकलीफ आएगी, तो भी वो लोग मसीह को नहीं छोड़ेंगे। तो भी वो लोग लोगों को क्षमा करेंगे, माफ करेंगे, उनसे प्यार करेंगे। यही तो है मसीह का मार्ग आज के दिन के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। अनलिमिटेड फॉरगिवनेस यीशु मसीह ने कर दी, क्षमा कर दी। आज दुनिया में थोड़ा धक्का लग जाएगा तो गुस्सा हो जाते हैं, आंखें दिखाए तो गुस्सा हो जाते हैं, नाम को बदनाम किया तो गुस्सा हो जाते हैं, किसी को थोड़ा सा मारा भी तो गुस्सा हो जाते हैं, थोड़े से पैसे के लिए मर्डर हो जाता है। आज का मनुष्य के स्वभाव ऐसा है। लेकिन इस व्यक्ति को तो देखो, कुछ नहीं किया उसने, कुछ पाप नहीं किया, कुछ गुनाह नहीं किया। 6 बार 3 कोर्ट में उसका न्याय हुआ। अन्याय करने वाला कह रहा है इसमें मुझे कोई दोष नहीं नजर आ रहा, ये निर्दोष है। ऐसे निर्दोष व्यक्ति को लटका दिया तो भी वो माफ कर रहा है, क्षमा कर रहा है लोगों को। दुनिया में ऐसा गुरु, ऐसा संत, ऐसा महात्मा, ऐसा प्रभु, ऐसा दुनिया में कोई भी व्यक्ति, प्रभु, संत, गुरु नहीं आया जिन्होंने इस तरह से माफी की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के संत, आज के गुरु, आज के महाराज, आज के जितने भी महात्मा जो हम देख रहे हैं, उन लोग क्या कर रहे हैं? हिंसा फैला रहे हैं, जाति जाति में तेड़ निर्माण कर रहे हैं, लोगों के दिलों में क्या कर रहे हैं? प्यार से ज्यादा और जाति मतभेद और धर्मवाद फैला रहे हैं। ये प्रेम की भाषा नहीं है, ये क्षमा की भाषा नहीं है। ऐसा एक प्रभु, ऐसा एक संत, ऐसा एक महात्मा, ऐसा एक महापुरुष एक ही हो गया जो यीशु मसीह, जिसने इतने तकलीफ उठाने के बाद भी लोगों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इसीलिए मैं यीशु प्रभु के पीछे जाता हूं, और कोई माइका लाल मुझे यीशु के पीछे से हटाएगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा प्रभु क्षमा का प्रभु है। वो तकलीफ देने वाला नहीं, तकलीफ सहने वाला है। वही प्रभु ने मुझे सिखाया, इसीलिए मैं प्रभु के पीछे जाता हूँ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। इन लोगों को यीशु मसीह मालूम नहीं हुआ,
मसीह के बारे में नहीं जाना, मसीह को नहीं समझा, मसीह को नहीं पाया, उसका स्वभाव नहीं पाया, उसका मन नहीं लिया, मन उसका आत्मा नहीं लिया, वो लोग मसीह को तकलीफ आते समय छोड़ देते हैं। मसीह का रास्ता, मसीह का रास्ता, मसीह का रास्ता क्षमा का है, अनलिमिटेड क्षमा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कोई भी व्यक्ति मनुष्य किसी मनुष्य का लहू बहा नहीं सकता, कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य को नीचा नहीं दिखा सकता, ये परमेश्वर का नियम है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी धरती परमेश्वर की है और सारी मानव जात परमेश्वर के बच्चे हैं, तो सारी मानव जात हमारे भाई बहन है, एक परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। ये विश्व ही हमारा घर है, ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन वही लोग कहते हैं कि एक कुटुंब, एक परिवार, सारा विश्व हमारा परिवार है। ऐसे लोग कहने वाले लोग खुद दूसरे राष्ट्र के लोगों को दुश्मन समझ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं वो लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, पिता परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा सारी दुनिया के वंश को एक कर रहा है, एक परिवार कर रहा है, एक परिवार में ला रहा है और परमेश्वर के सामने स्वर्गीय परिवार में ला रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी दुनिया के लोगों को यीशु मसीह में पिता क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, पानी का बपतिस्मा लेता है, पश्चाताप करता है, यीशु मसीह को प्रभु मानता है, वो परमेश्वर का बेटा और बेटी बन जाता है। इसका मतलब एक परिवार बन गया, एक पिता बन गया, सारा विश्व जो है परमेश्वर के बच्चे बन गए। कहाँ वहां पे हिंसा आ गई? कहाँ पे वहां पे झगड़ा आ गया? कहाँ वहां पे मेरा तेरा आ गया? कहाँ वहां पे नीचा ऊंचा आ गया? कहाँ पे वहां पे धर्म कर्म आ गया? नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया के लोगों ने इसको गलत तरीके से लोगों के सामने प्रचार किया, और जो लोगों को यीशु मसीह मालूम नहीं, उन लोगों ने भी गलत प्रचार किया। सही प्रचार तो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आपके लिए एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ जो प्रभु ने मुझे याद करवा दिया है। मालूम नहीं अभी वो वचन मुझे एफिसियों की पत्री में है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 10 वचन। यूट्यूब के चैनल के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ सारी दुनिया के लोगों को। एफिसियों की पत्री पहला अध्याय 10 वचन में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसने अपने अच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। क्या सामर्थ्यशाली वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। इस वचन के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पौलुस कहता है परमेश्वर ने मसीह के द्वारा एक भला काम किया। वो भला काम कौन सा है? धरती के ऊपर, स्वर्ग में और पृथ्वी में जो भी कुछ है मसीह में एकत्र करे। चाहे वो समाज हो, चाहे धर्म हो, चाहे वो कुल हो, चाहे वो वंश हो, मसीह यीशु में परमेश्वर सब लोगों को एकत्र कर रहा है। अभी वहां पे जाति नहीं, मतभेद नहीं, वहां पे कुल नहीं, वहां पे वंश नहीं, उच्च नीच नहीं, गरीब नहीं, श्रीमंत नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, सब लोग मसीह में एक हो गए हैं। लेकिन दुनिया के लोगों ने गलत प्रचार करके इस यीशु मसीह के सच्चाई के क्षमा का मार्ग को भटका दिया। लोगों को दिलों में मसीह के विरोध में, मसीह लोगों के विरोध में गुस्सा भर दिया। सच्चाई बाइबल कह रही है और जो बाइबल कह रही है उसके विरोध में सच्चाई को दबा दिया। लेकिन कितना भी दबाओ, सच्चाई नहीं दबेगी, सत्य नहीं दबेगा। झूठ के गाड़ोगे, झूठ को गाड़ोगे, गंदगी फैलेगी। सत्य को गाड़ोगे, सत्य वहां से बाहर आ जाएगा। कितने भी दबाओ आप लोग, सच्चा मसीह, यीशु मसीह का चेला, यीशु मसीह का जानने वाला, यीशु मसीह का पीछे जाने वाला, यीशु मसीह का अनुयायी, यीशु मसीह का शिष्य, मसीह व्यक्ति, यीशु मसीह का चलने वाला कभी गुस्सा नहीं करेगा, कभी द्वेष नहीं करेगा, कभी नफरत नहीं करेगा, कभी गाली गलौज नहीं करेगा, कभी क्रोध नहीं करेगा। वो हमेशा क्षमा ही क्षमा ही क्षमा ही करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। कितने लोग आज मेरे साथ हैं? यस हालेलुया। हालेलुया। पहला वचन में से मैं बात कर रहा हूँ। पहला वचन
सिर्फ पहला वचन जिसको मुझे 1 घंटा लगा बताने के लिए। मेरे प्यारे, क्षमा का अनुभव गहराई है, गहराई अथंग सागर है वो, उसको नापना और उसको ढूंढना बहुत कठिन है। इतना बड़ा है क्षमा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आई एम सॉरी इतना बोल के नहीं होती क्षमा। आई एम सॉरी इतना बोल के नहीं होती क्षमा। क्षमा का अर्थ समझो, उसको अगर समझना है तो मसीह के पास आना चाहिए, मसीह के जीवन को पहचानना चाहिए, समझना चाहिए, मसीह को समझना चाहिए, मसीह को जानना चाहिए, तभी आपको क्षमा सच्ची क्या है पता चलेगी। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, hallelujah. Praise the Lord. एक कोरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय पहला वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पहला वचन, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मसीह की चाल चलता हूँ। तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ। सामर्थ्यशाली वचन है। यस, थैंक यू भाई। प्रेरित पौलुस मसीह की चाल चलता था। चाल बोलने से वो उसके क्या बोलते हैं उसको, चेस यानी कि बुद्धि बल, शतरंज में चाल चलना होता है ना, घोड़े की चाल, ऊंट की चाल। वो चाल नहीं बोल रहे, चालबाज नहीं, चाल चलना बोलते। कैसा मसीह चला, मसीह कैसे चला, मसीह किस तरह से आचरण किया, मसीह कैसे बोला, कैसे देखा, यीशु मसीह ने कैसे सुना, यीशु मसीह ने कैसी बात की, यीशु मसीह ने कैसे व्यवहार किया, वैसे ही हमें करना बोलने से उसके चाल चलना है। तो प्रेरित पौलुस मसीह की चाल चलता था और वो कह रहा है आपको और मुझे वैसा भी हमें मसीह की चाल चलना है। यानी कि जैसा मसीह चला, बोला और वो बात की, वैसा ही हमें करना है। यानी कि मसीह का जीवन हमारे अंदर आ जाए तो हमारी चाल भी मसीह की चाल बन जाती है। हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारी बात भी मसीह की बात बन जाती है। हमारे जीवन में यीशु मसीह आता है, हमारे विचार भी मसीह के विचार बन जाते हैं। जब हमारे जीवन में यीशु मसीह आ जाता है, हमारी सोच भी मसीह की सोच बन जाती है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। सही है क्या नहीं? सही है, बिल्कुल पास्टर जी। वो बोल रहा है मसीह की चाल चलो। हमारा आचरण, हमारा बोलना, चलना, उठना, बैठना, देखना, सुनना, करना, लेना, देना मसीह की चाल होनी चाहिए, मसीह जैसा ही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि मसीह का अनुसरण करो, ना कि किसी पास्टर का, गुरु का। बहुत सारे लोग पास्टर की कॉपी करते हैं, बहुत सारे लोग गुरु की कॉपी करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, संत की कॉपी करते हैं। मुझे तो मसीह की कॉपी करना है, मुझे तो मसीह की चाल चलना है, तभी तो मैं स्वर्ग तक पहुंचाऊंगा, तभी तो मैं पिता का बेटा कहलाऊंगा, तभी तो मैं प्रभु का शिष्य कहलाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप मसीह लोग हैं, यीशु को जाने हुए, पहचाने हुए, अपनी चाल को सुधारो, अपने बात को सुधारो, अपने वर्तन को सुधारो, अपने विचार को सुधारो, अपने सोच को सुधारो। पर के प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मुझे लगता है 7 वचन पूरे नहीं होंगे आज गुड फ्राइडे के दिन में, लेकिन अगर आप चाहते हैं बाकी के 6 वचन आपके सामने बहुत रहस्यमय रूप से प्रकट करें, अगर आप चाहते हैं तो यस भाई, और थोड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमेन, आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। यानी कि हम मसीह के डुप्लीकेट लोग हैं। डुप्लीकेट बोलने से सेम जेरॉक्स कॉपी, मसीह के जेरॉक्स कॉपी। अभी हम विश्वासी भाई बहन, जैसा मसीह वैसे हम दुनिया को दिखाना है, और हम लेके चलते हैं क्षमा का सामर्थ्य। ग्राहम स्टेन्स को जलाया, जिंदा जलाया,
मासूम बच्चों के साथ जलाया। ग्राहम स्टेन्स ने कितना कौन सा भ्रष्टाचार किया था, कौन से बैंक को लूटा था, कर्जा लेके भाग गया था का ग्राहम स्टेन्स? बैंक का कर्जा लेके लूटा और भाग गया? ग्राहम स्टेन्स ने और उसके बच्चों ने कौन सा गुनाह किया था? किसी के ऊपर बलात्कार किया था, भ्रष्टाचार किया था, सरकार के विरुद्ध खड़ा हुआ था? बोलो ना। नहीं, कुछ नहीं किया, किसी भला को ही किया। जलाया था उसने, किसी का छीना था, चोरी की थी, अपने लिए बड़ी संगठन खड़ी की थी? कुछ नहीं किया था। दीन और निर्बलों की सेवा की उन्होंने, और उनके ऊपर गलत इस्तेमाल करके उनको जिंदा जलाया। बच्चों के भी जिंदा जला, मासूम बच्चों ने क्या किया था? जिंदा जलाया उनको। लेकिन उसकी पत्नी ने क्या बोला? क्या बोला उसकी पत्नी ने? वो बहन ने बोला, इनको मैं माफ कर रही हूं, इनको मैं क्षमा कर रही हूं। मैं आपको बोलता हूं, जब ग्राहम स्टेन्स और उसके मासूम बच्चों को उसके ऊपर आग लगा दी होगी, और जब आखिरी समय आया है ना, ग्राहम स्टेन्स ने अपने मन में यीशु मसीह के जैसे ही बोला होगा, पिता इनको क्षमा कर। मेरा विश्वास है उसने ऐसा कहा होगा। Praise the Lord Jesus। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसमें मसीह का स्वभाव था, मसीह का मन था, मसीह के सेवा भाव था। लोगों ने उनको जलाया, लेकिन उसकी पत्नी ने उनको क्षमा कर दी, माफी कर दी। ऐसा मन, ऐसा स्वभाव रखने वाला सिर्फ मसीह ही है, यीशु मसीह के लोग है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का मैं। पहले वचन के लिए काफी हो गया, बहुत सारी बातें हो गई। यीशु मसीह सूली पे चढ़ के कह रहा, पिता इनको क्षमा कर। और मुझे लगता है यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा पिता ने सारे लोगों को क्षमा किया, माफ किया, उनको मौका दिया उद्धार का। मेरे बेटे को तुमने मारा, पीटा, लहू बहाया, मेरे बेटे ने मेरे से प्रार्थना की और मुझे क्षमा करने के लिए बोला, चलो मैंने मेरे बेटे का सुना, आपको माफ कर दिया। प्रभु की स्तुति हो, महिमा हो। वही हमें करना है। प्रभु की स्तुति हो। अगला वचन जो है हम अगर पढ़ेंगे तो उसमें क्या है? आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। दो चोर यीशु मसीह के दाहिने और बाएं टांग दिए थे और भविष्यवाणी हो गई थी, उसको चोरों में गिना जाएगा। और वो भविष्यवाणी पूरी हो गई, उसको चोरों में टांग दिया और उसको भी चोर कहा, लेकिन वो सुबह गुनाहगार ठहरा दिया। चोरों ने चोरी की है और मूसा के नियम के अनुसार जब कोई चोरी करता है तो वो चोरी करके वो पकड़ा जाएगा, उसको 7 गुना वापस देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उसको मृत्यु का दंड मिलना चाहिए। ये दोनों को, चोरों को मृत्यु दंड मिलना जायज था। ये उन्होंने गुनाह किया था, अपराध किया था, चोरी की थी। नियम के अनुसार, कानून के अनुसार उनको गुनाह मिलना जरूरी था। और उस समय का जो दंड देने का रीति रिवाज था, वो सूली पे टांग के मारते थे, सूली पे टांग के मारते थे। बहुत सारे नीच और बहुत खतरनाक, एकदम बुरे गुनहगार को ये सजा मिलती थी। सूली की सजा बोलने से बहुत ही खतरनाक गुनहगार, नीच गुनहगार को मिलती थी सजा, और वो चोरों को मिल रही है। और उसके साथ यीशु मसीह के ऊपर टांग दिया और उसको लटका दिया। जब वो लटक रहा था तभी दोनों चोर आजू बाजू में, उन दोनों चोरों को मालूम था ये जो व्यक्ति यहाँ पे लटका हुआ है ना, इस व्यक्ति को लटकाने के लिए हजारों लोग आए। उस मंदिर के धर्म पंडित, महायाजक, महापुरोहित, राजा के फरमान लेके आए, ज्ञानी आए, बुद्धिवादी आए। इतने सारे लोग वहां पे एक व्यक्ति को टांगने के लिए, सूली पे देने के लिए आए। चोरों को मालूम हुआ ये व्यक्ति कहीं सादा आदमी नहीं है, ये व्यक्ति कहीं ऐसा हमारा जैसा व्यक्ति नहीं है। उनको मालूम था, इसीलिए एक चोर उसको कह रहा है, अरे तू जो अगर सचमुच परमेश्वर का बेटा और तू है, प्रभु है,
तो मुझे भी छुड़ा, हमें भी छुड़ा, तू भी छुड़ा ले। तभी एक चोर कह रहा है, अरे तू क्या बात कर रहा है, हमने गलती की, हमने चोरी की, हमने गुनाह किया, हमें दंड तो मिलना ही है क्योंकि हमने गुनाह किया। इस व्यक्ति ने कुछ भी गुनाह नहीं किया, एक व्यक्ति ने कोई भी गुनाह नहीं किया, अपराध नहीं किया, तू क्या बात कर रहा है। तभी वो चोर कहता है यीशु मसीह को, यीशु मसीह तू जब महिमा के साथ राजा बनके, राजाओं का राजा बनके आएगा ना, तब मुझे याद करना। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं चोर ने पश्चाताप किया, चोर ने पाप की कबूली दी। मैं कहता हूं वो ध्यान से सुनिए, चोर को यीशु मसीह ने सुखलोक में ले जाने के लिए वादा किया, अपने जबान से उसको प्रॉमिस किया। मुझे लगता है उस चोर को सुखलोक में जगह इसीलिए मिली होगी। ध्यान से सुनिए, वो चोर बोला है, चोर यीशु मसीह को अपना राजा बोल के कबूल कर रहा है। चोर कबूल कर रहा है कि तू राजा बन के आया, तू मेरा राजा है। जिस राजा ने मुझे चोर के इल्जाम में मुझे लटका दिया, जिस राजा मुझे माफी नहीं कर सका, जिस राजा ने मुझे मृत्यु में डाला, जिस राजा ने मुझे दंड दिया, उससे ज्यादा तू अलग राजा है। तेरा राज्य जब आएगा तो राजा बन के आएगा, तू क्षमा का राज है, तू दया का सागर है, तू दया का राजा है। तू जब राजा बन के आएगा ना, उस राज्य में प्रभु मुझे याद करना। यानी कि इस चोर को मालूम था यीशु मसीह एक दिन राजा बन के आएगा। इस चोर का मालूम था यीशु मसीह धर्म का राज्य स्थापन करेगा। इस चोर का मालूम था यीशु मसीह का राज्य स्थापन होगा। इस चोर का मालूम था यीशु मसीह आज न कल अपने महिमा के साथ राजाओं का राजा बन के आएगा। मेरे साथ लटका हुआ यीशु मसीह जो प्रभु है, चोर को मालूम था मेरे साथ लटका हुआ वो राजा, वो ये प्रभु, वो दीन है, निर्बल है, दुर्बल है, और अभी ये लटका हुआ जो है दुर्बल, दीन और निर्बल है। लेकिन जब वो आएगा तो दीन और दुर्बल और निर्बल बन के नहीं आएगा। जब वो आएगा महिमा के साथ राजाओं का राजा बन के आएगा। ये बात चोर को मालूम थी और उसने वो कबूल किया कि यीशु मसीह का राज्य दुनिया में आने वाला है। मुझे लगता है इस वजह से यीशु मसीह खुश हुआ और यीशु मसीह ने बोला, चल आज तू मेरे साथ सुखलोक में होगा। बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं पश्चाताप किया, पाप कबूल किया, वो तो हो गया समझो, वो तो हो गया समझो। लेकिन चोर ने बहुत बड़ा रहस्य प्रकट किया। सारे सुनने वाले लोग कह रहे, सबके सामने चोर कबूल कर रहा है। यीशु मसीह ने बोला था, मैं राजा हूं, यहूदिया का राजा हूं। उसके सर के ऊपर एक पट्टिका लिखी थी, यहूदियों का राजा। ये यहूदियों का राजा बोल के राजा ने बोला, लिखो इसके ऊपर ये यहूदियों का राजा बोल के। तू राजा है क्या? एक राजा होने के बावजूद तू हमारा राजा कैसे बनेगा? उसको इन लोगों ने राजा बन के कबूल नहीं किया, उसको ठुकराया। लेकिन एक व्यक्ति ने सूली के ऊपर यीशु मसीह का अपना राजा बोल के कबूल किया, उसका राज्य को भी कबूल किया विश्वास के द्वारा। यीशु मसीह बोला, यस, मैं यही चाहता हूं। ये सारे लोगों ने मुझे राजा मैंने बोला तो इसने मुझे ठुकराया। मैं राजा बन के आया बोल के ये लोगों ने मसीह बन के आए थे, उन्होंने मुझे ठुकराया, मुझे सूली भी दिया। तूने मुझे कबूल किया, चल मेरे साथ सुखलोक में। आप लोग मेरे साथ है क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे बहनों, सभी की बात, प्रभु का मन जानना है, प्रभु का हृदय जानना है, प्रभु का विचार जानना है, तो प्रार्थना करके बैठो और अपने आप के विचार को बाजू रखो, अपने विचार को बाजू रखो, अपने सोच को बाजू रखो, अपने योजना को बाजू रखो। प्रभु के अंदर समर्पित हो जाओ और कहो, प्रभु तूने ये बात की है, तू मुझे प्रकट कर दे, इसका अर्थ क्या है?
प्रेज लॉर्ड जीसस। यीशु राजा बन के आएगा, यीशु का राज्य स्थापन होगा। यशायाह की किताब 9वां अध्याय को पढ़िए। यशायाह की किताब 9वां अध्याय में 3 और 7 वचन में लिखा है, और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य प्रेज लॉर्ड उसका 17 अध्याय 14 वचन, 19 अध्याय 16 वचन, उसमें लिखा है यीशु मसीह राजाओं का राजा बन के आएगा, धरती के ऊपर अपना राज्य स्थापन करेगा। कुरिन्थी की पत्री 15 अध्याय में लिखा है 1000 वर्ष तक वो भूमि पर राज्य करेगा, उसका राज्य धार्मिक राज्य होगा और वो सारी धरती पर राज्य बनेगा। ये राजा बन के आएगा, ये चोर को मालूम था और उसने विश्वास के साथ कबूल किया। यीशु मसीह बोला मैं यही चाहता हूँ, चल आ जा मेरे साथ सुखलोक में। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग सुन रहे हैं क्या? यस हालेलुया। यस हालेलुया। यस हालेलुया। यरीहो नगर के रास्ते पे एक अंधा बैठा है जिसका नाम है बर्तलमै। वो अंधा है और वो चिल्ला रहा है। यीशु मसीह रुक गया, क्यों मालूम है क्या? यीशु रुका नहीं पहली बार, और 3 बार चिल्लाया लेकिन रुका नहीं। लेकिन उसने एक शब्द उधर उच्चारा, क्या बोला मालूम? बर्तलमै, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर, हे दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया कर। ये सुन के ही यीशु मसीह रुक गया। इसमें बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। सुन रहे हैं क्या आप लोग? यस हालेलुया। यस हालेलुया। बर्तलमै अंधा था लेकिन उनके कान बहरे नहीं थे। उसके वो अंधा था लेकिन कान बहरे नहीं थे। उसने सुना था यीशु मसीह दाऊद का संतान है, दाऊद का संतान बन के आएगा, दाऊद के वंश में आएगा, दाऊद के गोत्र में आएगा, दाऊद के सिंहासन पे बैठेगा, दाऊद के सिंहासन बैठ के वो राजा बन के आएगा। बर्तलमै को अच्छी तरह से मालूम था इस धरती के ऊपर इस्राएल के सिंहासन पे अगर कोई बैठेगा, ओ हालेलुया, स्वर्गीय सिंहासन पे कोई बैठेगा, दाऊद की संतान बैठेगा, दाऊद के गोत्र में पैदा हुआ बैठेगा, दाऊद का वंश का पुत्र बैठेगा और वही सिंहासन पे बैठ के वो दाऊद की संतान होगा। यीशु मसीह को बर्तलमै में कहा, हे दाऊद की संतान। तभी परमेश्वर को यीशु मसीह का मालूम हो गया, ये बर्तलमै जो कह रहा है ना, इसको मेरे बारे में अच्छी तरह से मालूम है, मैं दाऊद की संतान हूँ, क्योंकि दाऊद के संतान होने के वजह से मैं सिंहासन के राजा विराजमान होगा। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह वहां पे रुक गया और आके कहता है, चल मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है क्या? यस यस आमीन हालेलुया। अरे प्रभु यीशु मसीह को सबसे अच्छे लगने वाली बात, प्रभु यीशु मसीह खुश करने वाली बात, परमेश्वर को संतोष देने वाली बात, परमेश्वर को तृप्त करने वाली बात, परमेश्वर को आनंद देने वाली बात क्या मालूम है? उसको राजा बन के स्वीकारना, उसके राज्य को स्वीकारना, राजा बन के स्वीकारना, उसके राज्य में जाने की चाहत रखना प्रभु को सबसे अच्छी लगती है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु रुकता है, काम करता है। चोर ने बोला, तू राजा बन के जब आएगा ना मेरे याद करना प्रभु। कितना बड़ा भविष्यवक्ता था। हम उसको चोर कहते हैं। रहस्य की बात सुनो, आज मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सब लोग उसको कह रहे चोर, कह रहे चोर, कह रहे। मैं कहता हूँ सच्चा भविष्यवक्ता था वो, कि उसने यीशु मसीह राजा बन के आएगा, वो राज्य स्थापन करेगा। ये भविष्यवाणी उसने सूली के ऊपर की कि तू राजा बन के आएगा। सच है क्या झूठ है? बोलो। ये सच है, सच है। सच है, सही है क्या? नहीं सही है, सही है। वो चोर था, लोग बोलते चोर है, लेकिन मैं कहता हूँ वो तो सच्चा भविष्यवाणी कर रहा है। हाँ? यीशु मसीह बोल रहा, तू बोल रहा है ना सच है, मैं राजा बन के आने वाला हूँ। राजा वगैरह राजा बने, मैं यहाँ पे मरा हूँ। लोगों को लगता है उसने मुझे मारा, लोगों को लगता है मुझे लटका दिया, लोगों को लगता है मुझे गाड़ देंगे, लोगों को लगता है मैं मर गया। नहीं, मैं तो राजा बन के आने वाला हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। यस हालेलुया। तभी यीशु मसीह चोर को बोला, चल मेरे साथ सुखलोक में। यहाँ पे हम प्रार्थना करेंगे। ये मेरा संदेश अधूरा है, इसके आगे हम जब मैं आऊंगा, चाहे गुड फ्राइडे हो जाए, ईस्टर हो जाए, ये 7 वचन में आपके सामने प्रचार जोड़ के करूँ जाऊंगा। इतना बड़ा रहस्य इसमें भरा है,
प्रेज द लॉर्ड जीसस। मैं आपको शाम को, ठीक है शाम को आ जाओ। शाम को मुझे समय नहीं भाई मताइस, शाम को एक बर्थडे है, डेविड का बेटे का प्रार्थना है और गुड फ्राइडे की प्रार्थना भी है शाम को, इसलिए शाम को मुझे समय नहीं। शायद कल सुबह और कल शाम को भी, कल सुबह आ सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। इतनी रहस्य की बात इस 7 वचन में। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे। धन्यवाद, थैंक यू।